नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। मैसूर और मैंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। तो हमें एक तो मैसूर एवं मैंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर दी गई है और एक आदमी यात्रा करता है सवारी गाड़ी से और एक आदमी करता है एक्सप्रेस रेलगाड़ी से। तो कहता है कि सवारी गाड़ी से जब वो यात्रा करेगा तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगेगा। अगर वो रेलगाड़ी से यात्रा करेगा तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। सेम वहां दूरी थी 360 किलोमीटर और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल थी वो 5 किलोमीटर अधिक थी और समय 1 ही घंटा था। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने चाल ज्ञात करनी है इसलिए हम चाल ही मानेंगे, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो 11 किलोमीटर अधिक है तो x जमा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैसूर और मैंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर दूरी दी हुई है। तो हमारे पास समय और दूरी का एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। हमें दूरी दी हुई है और चाल हमने मान ली, तो हम क्या कर लेंगे, समय को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, हमारे पास फार्मूला है समय दूरी बटा चाल। तो समय 132 किलोमीटर की सवारी गाड़ी के द्वारा जब वो सवारी गाड़ी से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, तो हमारे पास दूरी है 132 किलोमीटर और चाल हमने मानी x, तो ये हो जाएगा 132 बटा x घंटे। दूसरे नंबर पे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, उसी प्रकार दूरी हमारे पास 132 है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है x जमा 11, तो ये हो जाएगी 132 बटा में x जमा 11 घंटे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है 1 घंटे का, कि सवारी अगर कोई सवारी गाड़ी से यात्रा करता है तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगेगा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा करेगा तो 1 घंटा कम समय लगेगा। तो दोनों गाड़ियों के समय का डिफरेंस बराबर 1 घंटा दिया है। तो हमारे पास दोनों गाड़ियों का समय है 132 बटा में x माइनस 132 बटा में x प्लस 11 बराबर 1, और जिसके बटे नहीं होता उसके बटे 1। तो हमारे पास ये समीकरण हो जाएगी 132 बटा x माइनस 132 बटा में x जमा 11 बराबर 1 बटा 1। जिनके बटे होता है, जैसे यह 132 बटा x, तो हम जो नीचे संख्याएं होती है उनका एलसीएम निकालते हैं, उन संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास गुणा करने पर संख्या हो जाएगी x ब्रैकेट x जमा 11। तो हम करेंगे समीकरण को x ब्रैकेट x जमा 11 से दोनों तरफ गुणा करने पर अब हम इस समीकरण को x ब्रैकेट x जमा 11 से दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो हम 132 बटा x को x ब्रैकेट x जमा 11 से गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 132 x जमा 11 माइनस का निशान 132 बटा x जमा 11 को गुणा करेंगे x ब्रैकेट x जमा 11 से, तो x जमा 11 से x जमा 11 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 132x
और बराबर यहाँ 1 है तो यहाँ गुणा करेंगे x और x जमा 11 ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास हो गया 132 ब्रैकेट x जमा 11 माइनस 132 x बराबर x ब्रैकेट x जमा 11। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो 132 को x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 132 x और 132 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 तिया 33, 33 और 2 35 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, 1452 माइनस 132 x बराबर x को x से गुणा करेंगे x का स्क्वायर जमा 11x। अब हमारे पास हो गया 132x जमा 1452 माइनस 132x बराबर x स्क्वायर जमा 11x। यहाँ 132 जमा के x हैं और ये 132 माइनस के, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास बच गया यहाँ 1452 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x। अब हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर या तो ये संख्या को इधर ले आएंगे या इस संख्या को उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर जमा 11x को इधर ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, फिर हमें 1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, 1452 को हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो पक्षांतरण करने पर अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 11x और ये दूसरी साइड जाएगा तो 1452 और यहां बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बढ़ेगी x स्क्वायर जमा 11x माइनस 1452। अब हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx जमा c बराबर 0 से करते हैं। तो हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक a है तो यहां इसका x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या होगा, a बराबर 1 होगा और b बराबर हमारे पास क्या होगा 11 और c बराबर हमारे पास है 1452। तो हम a और c की गुणा करेंगे, a और c की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1452। अब हम 1452 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे, ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे जिनकी गुणा माइनस 1452 हो और जोड़े और घटाएं तो हमारे पास क्या हो 11 मीन्स x का गुणांक। तो आइए इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 1452 जब बड़े संख्या होती है तो उसका फैक्टर बनाने के लिए हम उसका गुणनखंड बनाते हैं। 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 से 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 11 से 11 11 121। तो अब ये इसके फैक्टर बन गए 1452 के फैक्टर बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 इन सबकी गुणा करेंगे तो 1452। लेकिन हमने तो इसके ऐसी दो संख्याएं बनानी है जिसकी गुणा 1452 और जोड़े और घटाएं तो 11x हो। तो 11 को हम क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं तो ये 33 हो जाता है और 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44 गुणा में 44। ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गुणा 1452 होगी, लेकिन हमें तो माइनस के 1452 चाहिए और जमा के 11। तो हम क्या करते हैं इसको माइनस 44 कर देते हैं। तो 33 और माइनस 44 की गुणा करेंगे तो ये 1452 होगा और माइनस 44 में से अगर मैं जमा का 33 कर नहीं सॉरी हमें जमा के 11 चाहिए तो हम ये क्या करेंगे जमा के रखेंगे और माइनस ये 33 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास संख्या हो जाएगी माइनस के 33 और इसमें जमा करेंगे 44 तो ये हमारे पास 11 जमा करेगा। तो हमारे पास संख्या बन इस 1452 के फैक्टर बन जाएंगे 44 और 33। आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर जमा 44x माइनस
33x और माइनस 1452 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर जमा 44x में से कॉमन लेंगे और यहाँ माइनस 33x माइनस 1452 में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x जमा 44 और यहाँ से हमने माइनस 33 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 44 बराबर 0। तो हमारे पास गुणनखंड बन गए x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। अब हमारे पास 1400 ये द्विघात समीकरण x स्क्वायर जमा 11x माइनस 1452 के ये दो फैक्टर बन गए, x जमा 44 और x माइनस 33। तो अब हम इन दोनों के अलग अलग जीरो रख लेते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास 33 और x बराबर माइनस के 44। अब हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ गई, x बराबर माइनस का 44 और दूसरी वैल्यू आ गई 33। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई माइनस 44 और जमा की 33, जो हमने सवारी गाड़ी की औसत चाल x माना था, तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन ये माइनस की है, माइनस 44 है, ये संभव नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये माइनस में होगी, चाल माइनस में होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो परंतु माइनस 44 संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अतः हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 33। तो अतः x बराबर 33, जो हमने सवारी गाड़ी की औसत चाल मानी थी 33, तो औसत चाल हमारे पास, तो ये सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल होगी, जो हमने x प्लस 11 माना है, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी सवारी गाड़ी की औसत चाल होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल होगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 11 किलोमीटर है सवारी गाड़ी की और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल में। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।